Hello everyone. Today is a very different class, and we'll be taking one class only on projectile motion. How will we study? So before starting, actually we are going to discuss few example in this class. So this is an on-demand class, and we are arranging it. So we are supposed to do some kind of numericals, how to solve the numericals on projectile motion. So we are designing this class purely on the basis how the process should be gone in such a fashion that we can do the numerical portion on projectile motion. So before doing that, we just need to understand what the simple and what the basic properties of projectile motion. So let us start without any much hurdle. So projectile motion, तो सिंपली हम एक बार क्या करेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है उसके इक्वेशन को थोड़ा सा हम समझने की और उसकी मोशन को समझने की हम कोशिश करेंगे एक बार, ठीक है। जनरली आप लोगों ने देखा होगा, फुटबॉल के किक मारते हैं हम लोग, किसी पत्थर को हम फेंकते हैं तो उसका जो ट्रेजेक्ट्री आता है वो कहीं ना कहीं ऐसा आता है। ग्राउंड टू ग्राउंड हम कुछ भी चीजें फेंकते हैं तो वो कहीं ना कहीं ऐसा पार्ट ट्रेस करता है। यही मोशन क्या होती है, प्रोजेक्टाइल मोशन होती है। वी आर टेकिंग इट इन लाइटर मैनर, ठीक है। वी आर नॉट गोइंग दैट मच डीपर। अगेन आई वुड से इट्स ऑन डिमांड क्लास, वुड अंडरस्टैंड कि हमें इस क्लास के अंदर प्रोजेक्टाइल को खत्म करना है, इसलिए मैं इसे बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं बेसिकली एक बार आपको क्या बताऊंगा, एक बार बता देता हूँ कि हम कैसे कैसे चीज़ों को करते हैं। तो इस क्लास से पहले आई एक्सपेक्ट कि आप लोगों ने 1D पढ़ लिया होगा, यानी वन डायमेंशनल मोशन पढ़ लिया होगा। वन डायमेंशनल मोशन के अंदर अगर हमारा फोर्स कांस्टेंट है, दैट मीन्स हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। फोर्स कांस्टेंट का मतलब यही है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन या वो जो इक्वेशन ऑफ मोशन है तीन, कौन सी मैं इधर लिख रहा हूँ, v equal to u plus at, where v is the final velocity, u is the initial velocity, a is the acceleration, t is the time, and s equal to ut plus half at square, where s is the displacement, u is initial velocity, t is time, a is acceleration, and v square equal to u square plus 2as. Again the same meaning of these variables. अगर ये तीन इक्वेशन हम अप्लाई कर दें, एक ही कंडीशन में कर सकते हैं, इफ एंड ओनली इफ a इज कांस्टेंट। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम इस इक्वेशन को क्या कर सकते हैं बेटा, अप्लाई कर सकते हैं, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, एल्स वुड नॉट बी एबल टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स। ए कांस्टेंट का मतलब हो गया बेटा फोर्स कांस्टेंट। ए कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया, फोर्स कांस्टेंट। तो इस कहानी का जो निचोड़ है वो बता चुका हूं कि ये तीनों इक्वेशन आप तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आप क्या हैं, आपका फोर्स कांस्टेंट, आपका फोर्स कांस्टेंट, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब ये तीनों इक्वेशन अगर आपको याद हैं तो प्रोजेक्टाइल वुड बिकम मोर इजियर फॉर यू पीपल। अच्छा, यस, ये निकाला। जब आपके पास टाइम है, आपके पास वेलोसिटी है, आपके पास एक्सेलरेशन है, तो आप बता सकते हो कितने टाइम में गाड़ी कितना चलेगी, ये यूज करके। अगर आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है, आपके पास टाइम है, आपके पास एक्सेलरेशन है, तो बता सकते हो कितने टाइम बाद में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। अगर आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है, आपके पास डिस्टेंस है, आपके पास एक्सेलरेशन है, देन यू आल्सो कैन टेल दैट टू विच एक्सटेंट विल इट ट्रेवल। क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर है। हम स्टार्ट करें प्रोजेक्टाइल मोशन, कुछ भी नहीं है, सिर्फ 1D मोशन आता है तो प्रोजेक्टाइल स्टार्ट कर सकते हैं। ध्यान से देखना, मैं क्या करता हूं, ये ग्राउंड है मेरा, ये क्या है, ग्राउंड है, बहुत बढ़िया। यहां से मैं किसी पार्टिकल को u वेलोसिटी से फेंकता हूं, एंगल है मेरा थीटा, एंगल है मेरा थीटा। क्लियर है? ठीक। एक और चीज यहां आपको आनी चाहिए, दैट इज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, वो वुड से द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। देखो बेटा, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्या होता है, एक वेक्टर को दो भागों में तोड़ना। तोड़ते क्यों है? काम इजी करने के लिए। काम इजी का मतलब क्या हुआ, काम इजी का मतलब है, हम जानते हैं, मैं जानता हूं, आप भी जानते हैं कि अगर कोई वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, उनके बीच में एंगल थीटा है, तो इनका अगर रिजल्टेंट आर वेक्टर आता है, दैट इज इफ ए प्लस बी, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर आर इज व्हाट, इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यार है कि नहीं? हाँ सर है। अगर cos थीटा 90, तो दिस टर्म वुड बिकम 0 एंड रिजल्टेंट वुड बी मोर इजियर फॉर यू फॉर अस टू कैलकुलेट एंड दिस बिकम, बोलो यार है कि नहीं? हाँ सर बिल्कुल, ये बनेगा, यस बनेगा। अब ये करने के लिए हम क्या करते हैं, वेक्टर को दो ऐसे भागों में तोड़ लेते हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, एंड आर वर्क बिकम इजियर, हमारा काम आसान हो जाता है। फिर हम आसान करने के लिए चीजें करते हैं। तो देखो ऐसे ये जाएगा, और मैं जानता हूं, आप भी जानते हैं, आपको फील आ रहा होगा, ये बोलो गाड़ी ऐसे आगे ग्राउंड पे टकराएगी, बिल्कुल से टकराएगी। लेकिन अब पूछ लूं कि चलो बताओ, अपना टोटल जो से फ्लाइट थी ये, इसमें जब ये यहाँ पहुंचा तो वेलोसिटी कितनी थी, तो आपके प्राण निकल जाएंगे, आप निकाल नहीं पाओगे, क्योंकि आपको समझ में नहीं आता, ऐसी मोशन आपने पढ़ी नहीं है कभी
कभी ऐसे बताइए क्या आज तक इक्वेशन? नहीं ना, आपने अभी तक 1D पढ़ी है, उसी का यूज करेंगे। इसलिए क्या कर लेते हैं, इस वेलोसिटी को हम दो पर्टिकुलर डायरेक्शन में डाले। इधर देखना, इसको फेंकते हैं ऐसे, तो देखा एक तो ये जा रहा है, यहां से देख लो, यहां से ये निकला, यहां से इसको एक्स डायरेक्शन मानता हूं एक बार, तो ये यहां पहुंच गया, इस डायरेक्शन में जरूर चला है ये। और एक देखो ये यहां पे पहुंच गया, तो इस पॉइंट से ही ऊपर भी गया होगा, यानी ये दो ही डायरेक्शन में चला है, एक तो इधर चला है और एक इधर चला है। हाँ सर बिल्कुल, तो इधर चला है और इधर चला है, इसका मतलब ये हुआ ये दो डायरेक्शन में चलता है। मान लेता हूँ एक तो एक्स डायरेक्शन ये है और एक डायरेक्शन ये मान लेता हूँ, कौन सी? वाई डायरेक्शन। क्लियर है, बहुत काम आसान हो गया। अब क्या, इसके कंपोनेंट कर लो। कंपोनेंट का मतलब है ये u वेलोसिटी थी x डायरेक्शन में, अगर थीटा एंगल बनाया तो इधर इसकी वेलोसिटी आई u cos थीटा। क्या आई रहे? u cos थीटा। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। और ये आई u sin थीटा। जिनको पता नहीं है ये कैसे आता है, तो मैं अगेन आई टेल यू, you know it is a simple resolution component of vector. If you have a vector a and if it makes angle theta on this line and this is a perpendicular line on this is a horizontal line, so put a perpendicular over here and you would find this is the a, so this becomes a cos theta. सर कैसे? भैया राइट एंगल ट्राइंगल बनाया है, ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है, तो मैं cos थीटा वाला फॉर्मूला लगा के मैंने निकाल दिया, और दिस वुड बिकम्स a sin थीटा। a sin थीटा, हाँ बिल्कुल सर। तो ये वाली भी क्या हो गई, बराबरी तो है a sin थीटा, बस और कुछ नहीं है। राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर प्रॉपर्टी यूज करके हमने ये चीज निकाली है। हाँ सर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सर क्या करें, अब देखो काम आसान होगा बेटा। क्या? अब आप दो इधर आ जाओ, ये एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन। क्लियर है सर, बहुत बढ़िया। अब सोच के देखो, जब गाड़ी ऐसे चलती है इस डायरेक्शन में, बताओ कोई एक्सेलरेशन है क्या? धरती के पैरेलल चलते हैं तो कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है, एक्सेलरेशन जीरो। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब है, एक्सेलरेशन होता है सर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज जीरो, यानी एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन टाइम। तब ये जीरो हो गया, इसका मतलब है v फाइनल और v इनिशियल का डिफरेंस जीरो। अब फाइनल और इनिशियल का डिफरेंस जीरो का मतलब फाइनल और इनिशियल बराबर। इसका मतलब जब आपकी एक्सेलरेशन जीरो होता है, फिर से पीछे घुमा के 10 सेकंड घुमा के सुन लो क्या बोल रहा हूं। जब एक्सेलरेशन जीरो है, इट मींस मेरी वेलोसिटी बराबर है, मेरी वेलोसिटी कांस्टेंट है। अभी जो वेलोसिटी है 10 मिनट बाद भी वही वेलोसिटी होगी अगर, और अगर मेरा कांस्टेंट क्या है, एक्सेलरेशन। एंड दैट इज ओनली पॉसिबल व्हेन फोर्स इज कांस्टेंट। व्हेन फोर्स इज कांस्टेंट देन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, एंड व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट दैट मींस वेलोसिटी इज, force is constant, that means acceleration is constant. Acceleration is constant, that means velocity will keep changing. But if acceleration is zero, that means velocity is constant. दोनों टर्म है। जब आपके पास एक्सेलरेशन होगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी, लेकिन जब एक्सेलरेशन जीरो है दैट मींस वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब है अभी जो है वही 10 मिनट बाद में होगी। तो यार इधर देख, एक्स डायरेक्शन में अगर मैं ux देखूं, ux का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, तो सर ये u cos थीटा। हाँ भाई बिल्कुल। और एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन बोलो ये सर जीरो। धरती के पैरेलल कोई एक्सेलरेशन नहीं होता, ग्रेविटी तो परपेंडिकुलर होती है ऊपर से नीचे, मतलब ये नीचे आया ऐसे। ये सर ये ऐसे पास क्यों करता है, क्योंकि जब ये बॉडी ऊपर जाती है, जब पार्टिकल ऊपर जाता है तो इस पे नीचे की ओर क्या लगता है, जी लगता है। हर पॉइंट पे क्या लगता है, जी लगता है नीचे, इसलिए ये ऐसे जाता है तो नीचे आता जाता नीचे आता था। सोचो एक्सेलरेशन नहीं होता ना तो ऐसे बोलता तो सीधा चला जाता, ये धरती से बाहर ही चला जाता ऐसे, अगर इसको नीचे खींचने वाला एक्सेलरेशन नहीं होता तो। अच्छा बहुत बढ़िया। तो सर वाई डायरेक्शन में यू वाई कितनी है, यानी वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी है यू साइन थीटा। किसी को समझ में नहीं आ रही तो देख ले बेटा, ये रही यू साइन थीटा। हाँ सर बहुत बढ़िया। ए वाई क्या सर, माइनस जी है। माइनस जी कैसे, मैं बताता हूं। देखो जी तो हुआ एक्सेलरेशन जो नीचे की ओर है, अब यू वाई तो आपके ऊपर है और एक्सेलरेशन नीचे, इसलिए मैंने माइनस आया। डायरेक्शन अपोजिट है क्योंकि वेक्टर होते हैं। बहुत ही बढ़िया बात है सर, बहुत ही बढ़िया बात है। अब सर कहना क्या चाहते हो, कहना कुछ नहीं चाहते भैया। अब हम क्या करते हैं, अब हम मान लेते हैं किसी टाइम पर ये पॉइंट है यहाँ, हाँ, और इसका एक्स और ये वाई दो पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट मैंने एक्स वाई मान लिए। आप लोगों ने कोऑर्डिनेट जियोमेट्री पढ़ी होगी, हमेशा पॉइंट को कोऑर्डिनेट से दर्शाते हैं, तो मैंने मान लिया। इसका क्या मतलब है, अरे यार इधर थोड़ा सा और बना के दिखाता हूँ। अगर आपको ये पता हो, थोड़ा बहुत गणित पढ़ी हो 10वीं के, तो ये पॉइंट था मान लो 2,3, इसका मतलब है इसका एक्स कोऑर्डिनेट 2, एक्स कोऑर्डिनेट 2 का मतलब है एक्स एक्स पे चलो इसके 2, हाँ, और वाई कोऑर्डिनेट का मतलब है इसके वाई एक्स पे चलो 3, तो 3 चला यार, पैरेलल चल रही की बात है, ये चला 3। तो आप ध्यान से देखो, 2 होती है,
दो होती है, एक्स कोऑर्डिनेट है ना, वो होता है एक्स पे चलने वाली, और एक्चुअली में बोलो ये नहीं है क्या ये, हाँ तो ये है एक्स कोऑर्डिनेट, क्या है एक्स कोऑर्डिनेट है, लेकिन ये डिस्टेंस किससे है, वाई से, किससे, वाई से, और जो वाई कोऑर्डिनेट है वो डिस्टेंस किससे है, बोला एक्स से। हमें नहीं पता, हमें तो एक्स का मतलब है कि एक्स डायरेक्शन में कितना चला, वाई कोऑर्डिनेट का मतलब वाई डायरेक्शन में कितना चला। अब तो आपको यही निकालना है बेटा, क्या निकालना है, ये निकालना है। मान लो टी टाइम बाद, मान लो टी टाइम बाद ये बॉडी यहां से चली, एक्स डायरेक्शन में तो कितनी चली सर, इतनी चली, एक्स डायरेक्शन में इतनी चली, हाँ सर इतनी चली। तो मान लो टी टाइम बाद में, मान लो टी टाइम बाद में क्या पहुंच गया, ये पार्टिकल यहां पहुंच गया, कहां पे, टी टाइम बाद में, हाँ सर बिल्कुल पहुंच गया। तो बताओ ये टी टाइम बाद में यहां पहुंच गया, इसका मतलब है ये एक्स, एक्स का मतलब है इस पॉइंट को अगर यहां से परपेंडिकुलर डालूं, इस पॉइंट का यहां पे परपेंडिकुलर डालूं, तो ये जो वाली डिस्टेंस है ना ये एक्स है। अरे बोलो यार ये एक्स है कि नहीं, एक्स कोऑर्डिनेट यही तो आया, देखो ये दो का मतलब ये दो, ये आया। तो बताओ एक्स क्या बता सकते हो आप, ये बता सकते हैं सर यू कोस थीटा इंटू टी। क्यों सर, क्योंकि इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है, तो हमें डिस्टेंस नहीं, अरे यार आपकी गाड़ी की स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड, हाँ 2 मिनट बाद 20 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड में कितना चल जाएगी सर, 20 मीटर पर सेकंड है, तो एक सेकंड में 20 मीटर गई, अगले में 20 यानी 2 सेकंड में 40 चली गई। तो सीधा क्या करते हो, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, तो यही तो किया है। ये क्यों किया सर, क्योंकि भैया इसमें एक्सेलरेशन नहीं था। ओहो बहुत बढ़िया। अब सर वाई में वाई निकालना है, इसी के लिए वाई, तो यार आप एक बात, हम वाई के अंदर ये मत लगा देना, मैं मारूंगा बहुत नहीं तो। क्यों सर, क्योंकि वाई के अंदर एक्सेलरेशन है, और जब एक्सेलरेशन आ जाता है तो ये इक्वेशन लगाते हैं भैया डिस्टेंस निकालने के लिए। तो ध्यान से देखो टी टाइम में बताओ ये नहीं कर देंगे क्या, ये इक्वेशन यूज करेंगे, तो वाई है, एस की जगह तो वाई है, ये देखो वाई बराबर यू, यू तो है सर इनिशियल वेलोसिटी, वाई डायरेक्शन में यू साइन थीटा, टाइम तो सर टी लगाया है, यू टी माइनस, माइनस क्यों भैया मैं बता देता हूँ, जी की जगह ए की जगह माइनस जी है, तो मैंने पहले माइनस लिख दिया, टी स्क्वायर, सर ये लो टी स्क्वायर, खत्म। बोलो ये दो इक्वेशन बनाने में कोई दिक्कत है क्या, सर बिल्कुल नहीं है, बहुत आसान है। तो मैं तो अब आपको ये कहूंगा, हमें तो इक्वेशन निकालनी है प्रोजेक्टाइल की, एक्स और वाई में होती है, उसमें तीसरी चीज होनी नहीं चाहिए। जो आपने क्या ले लिया, अपने टाइम ले लिया, अपने हिसाब से टाइम को आप हटा दो, टाइम को हटाएं तो देखो पहली इक्वेशन से टाइम क्या आता है, पहली इक्वेशन से टाइम आता है एक्स इक्वल टू यू कोस थीटा। अरे आता है कि नहीं, हाँ सर आता है। अब ये टी इसमें पुट कर दो, अब ये इसमें टी पुट कर देंगे ना, तो देखो ध्यान से देखना, इक्वेशन बनाते हैं हम, इक्वेशन बनाते हैं भैया वाई बराबर यू साइन थीटा, यू साइन थीटा इंटू टी, टी की वैल्यू भैया यहां से लिख दे एक्स अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, टी स्क्वायर की वैल्यू है देखो ये रही एक्स अपॉन यू कॉस थीटा का बोलो रे स्क्वायर। क्लियर है क्या, बिल्कुल बहुत बढ़िया क्लियर है सर। वाई बराबर देखो यू से यू खत्म, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन, तो एक्स टेन थीटा माइनस साइन अपॉन कॉस टेन बन गया भैया। अब देखो जी बाई टू, और इधर हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, दिस इज द स्टैंडर्ड। अब इसको फील करवाता हूँ, इधर देख यार, अगर मैं ध्यान से देखूं तो इस प्रोजेक्टाइल के लिए ये थीटा फिक्स है कि नहीं है, हाँ है सर। तो मान ले टेन थीटा बराबर, माना टेन थीटा बराबर ए, और बताओ ये सारी चीज भी, ये सारी चीज भी बोलो फिक्स है कि नहीं है। जी तो कांस्टेंट है, दो भी कांस्टेंट है, यू भी कांस्टेंट है, उसकी स्पीड इनिशियल और कोस थीटा कांस्टेंट है, इसको मान ले बी। तो मान ले जी बाई टू यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, इसको मान लिया मैंने बी। तो बोलो ये इक्वेशन क्या बन गई, इक्वेशन बन गई वाई बराबर ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, बोलो है कि नहीं। और ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दोज हु आर फ्रॉम मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट, मैथमेटिक्स ग्राउंड, यू वुड फील दैट दिस इक्वेशन इज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब हम ग्राफ बनाते हैं तो पैराबोला आता है, क्या आता है, पैराबोला आता है। लेकिन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर नेगेटिव है तो पैराबोला वुड बी डाउनवर्ड, पैराबोला डाउनवर्ड है, देखो डाउनवर्ड ही आया है। और अगर वो बी पॉजिटिव होता ना तो ये ऐसे आता, कैसे आता, ऐसे आता। लेकिन ध्यान से देखना पैराबोला ऐसे आता, लेकिन बी नेगेटिव है तो पैराबोला क्या आएगा, ऐसे। इसका मतलब ये जो इक्वेशन हमने देखी है ना, ये इक्वेशन किसकी आई है, ये इक्वेशन आई है पैराबोला की, और पैराबोला से ही प्रोजेक्टाइल बना है, पैराबोले से ही प्रोजेक्टाइल बना है। तो ये इक्वेशन आ गई कौन सी। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, किसी को नोट करना तो कर ले भैया, मैं मिटा रहा हूँ जल्दी से इसको, ठीक है। इन सारी चीजों को मैं मिटा रहा हूँ, मेरे काम की चीज आ गई है मेरे पास, क्या मेरे काम की मेरे पास चीज आ गई है, वो आ गई है मेरे पास कौन सी, इसकी इक्वेशन। क्या आ गई है, इसकी इक्वेशन आ गई है। इस इक्वेशन को देखो, मुझे तो याद है, मुझे याद है, मैं फिर से लिख देता हूँ इस इक्वेशन को, ठीक है क्या, हाँ सर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन आई है, बहुत सुंदर इक्वेशन आई है, हर एक बच्चे के जहन में होनी चाहिए। वाई बराबर
एक्स टेन थीटा माइनस जी पॉइंट टू एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक इक्वेशन ये देखो, इसका एक और रूप बताता हूं आपको, y बराबर एक्स टेन थीटा माइनस जी बाई टू एक्स स्क्वायर। अब ध्यान देना भैया, और अपॉन यू स्क्वायर। कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो ऊपर ले जाके, सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये इक्वेशन भी कई बार यूज हो सकती है, दोनों में से कोई भी याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर है क्या? ठीक है, उसको भूल जाओ, अब याद रखनी है, भूलो। अब देखो, अब हमसे तीन चीज पूछता है, क्या? एक तो पूछता है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट पूछता है। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है कैपिटल टी, कि ये गाड़ी कितनी देर हवा में रही। हाँ, कैसे निकालेंगे मैं बताता हूं। देखो एक बात ध्यान रखना, कभी भी प्रैक्टिकल करके देख लेना, एक पत्थर को यहां से फेंको और यहां फेंकोगे ऊपर जाएगा, तो एक समय ऐसा आएगा जब ये ऊपर एक्सट्रीम पोजीशन में पहुंच जाएगा और वहां से फिर वो नीचे आएगा। तो मान लो उसने यहां से फेंकने पे मैक्सिमम पॉइंट जहां पे वो एक बार रुकेगा ना एक क्षण के लिए, वहां तक पहुंचने में 2 सेकंड लिया ना, यानी नीचे से अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने में 2 सेकंड लेता है, तो वो उतना का उतना टाइम ही नीचे आने में लेता है। या प्रैक्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी में आपने देखा होगा, जैसे आपने फेंका 2 सेकंड अगर एक्सट्रीम पोजिशन पहुंचने में लेता है, तो उस एक्सट्रीम पोजिशन जहां से फेंका था वहां तक आने में 2 सेकंड ही लेगा, यानी जाने का टाइम बराबर आने का टाइम। तो टाइम फ्लाइट हम कैसे करेंगे, हम मान लेंगे कि वाई डायरेक्शन में इस पॉइंट तक पहुंचने में, ये मैक्सिमम हाइट है इसकी, मान लेते हैं इस पॉइंट तक पहुंचने में जितना टाइम लेगा उतना ही नीचे आने में लेगा, तो 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ध्यान से देखना, ये जो u है ये यूज करूंगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब ध्यान देखना, इसको मैं अगर मैं y कर दूं, इसको मैं y कर दूं, इसको y कर दूं, तो देखो वी वाई तो है फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। सोचो जब ये अपने एक्सट्रीम पोजिशन में पहुंचेगा तो एक बार रुकेगा कि नहीं रुकेगा, यानी एक बार इनिशियल फाइनल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में जीरो होगी कि नहीं? हाँ सर होगी, होगी। तो ये होगा जीरो बराबर ये कितनी थी, ये तो सर यू साइन थीटा थी, माइनस ये कितना था जी, और मान लो टाइम, विच इंप्लाइज ये टाइम क्या है सर, ये टाइम आया बेटा यू साइन थीटा बाई जी। ये टाइम आया है जब ये गाड़ी यहाँ से यहाँ तक पहुंच गई, स्टार्ट जस्ट यहाँ पे पहुंचेगी होगी, तब आया ये टाइम, ये टी। और सर इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक पहुंचा है और इतना टाइम ये नीचे आने मिलेगा, इसका मतलब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट वुड बी 2 इंटू टी। क्या होगा रे 2 इंटू टी, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 2 यू साइन थीटा बाई जी। क्लियर है क्या? बिल्कुल सर क्लियर है। इसको और तरीके से ध्यान से देखना, टी बराबर 2 यू वाई बट्टा जी। सर ये क्या कर रहे हो, कुछ भी तो नहीं कर रहा हूं यू साइन थीटा क्या था रे, वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी नहीं थी क्या, तो मैंने यू वाई लिखा, ऐसे याद रखोगे, भूलोगे नहीं। बहुत बढ़िया। अब सर एक निकाल दो, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये इसे बोलते हैं रेंज। धरती से कितना चांसेस फेंका ना, कहां तक आके गिरा, वो जो वाली डिस्टेंस है वो क्या है, रेंज। रेंज निकालें तो सर रेंज आर बराबर, तो सर एक्स डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन नहीं है, हाँ नहीं है तो क्या दिक्कत है, तो सर सीधा कर देंगे, एक्सेलरेशन नहीं होने का मतलब है वेलोसिटी इनटू टाइम। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी सर, इनिशियल वेलोसिटी थी यू कोस थीटा इनटू टाइम, सर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट से मल्टीप्लाई कर दो, जितनी देर हवा में रहा उतनी देर ही तो बोलो इधर चला, तो सर इससे मल्टीप्लाई कर दो, ले कर देंगे यार, यू कोस थीटा इनटू एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी लगाया भैया, ये हो गया 2 यू साइन थीटा बाय जी। तो देखो ध्यान से देखना भैया, यू स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा इंटू 2, ठीक है क्या? हाँ सर ठीक है जी बराबर। अब देखो ये फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा होता है साइन 2 थीटा, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेंज। अगर आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है और साइन 2 थीटा यानी प्रोजेक्टाइल एंगल है तो आप निकाल सकते हो। इसको देखो मैं और तरीके से समझाता हूँ याद रखने का, याद है इधर एक कहाँ गया, हाँ इधर देख लो 2। अब देखो ये क्या है, ये सर एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी है यानी यू एक्स, इंटू ये क्या है वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी इंटू यू वाई अपॉन बोलो रे जी। ऐसे भी आर को आप क्या रख सकते हो, याद रख सकते हो। बोलो क्लियर? सर बिल्कुल क्लियर है। अब एक पॉइंट और बचा, मैक्सिमम हाइट। ये मैक्सिमम हाइट अटेन करिए, ये क्या है, तो आप ध्यान से सोचो यार, जब यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में इसने टाइम कितना लिया सर, टाइम इसने ये लिया, तो आप वाई डायरेक्शन में इतने टाइम में बोलो एच निकाल दो। अच्छा इसका मतलब तीसरी एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर लगा दो, सो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर लगा देंगे सर, ठीक है बहुत बढ़िया लगा देंगे सर। क्या सर, ये मान लो एच मैक्स है, तो हम इतने टाइम में कितना जाएगा, वही तो मैक्सिमम हाइट हुई। हाँ सर, तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर,
ये एच मैक्स है बराबर सर यू है यू साइन थीटा है, वाई डायरेक्शन की चीजें लगाओ इनटू टाइम बोलो ये, तो यू साइन थीटा बाय जी, बोलो यार है कि नहीं, हाँ है पर सर बिल्कुल, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर का मतलब है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर, बोलो क्लियर, बिल्कुल सर बहुत बढ़िया मजा आ रहा है सर। अब देख भाई वो हो गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी माइनस ये हो गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय टू जी, बोलो भाई। अब सोचो देखो ये क्या है और यहाँ ध्यान से देखें सेम चीज नहीं है क्या, मान लो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, इसको घटा बढ़ा के देख लेना, मैं तो घटा दूँ सीधा, ये एक है ये भी एक है, एक में से आधा गया तो आधा बचा, तो यानी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी, दिस इज एच मैक्स, दिस इज एच मैक्स, बोलो क्लियर है। या मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, मैं तो ऐसे लिखता हूँ यू वाई का स्क्वायर बाय रे टू जी, दिस इज एच मैक्स, दिस इज एच मैक्स। तो इस तीनों फॉर्मूलों को डेराइव कर लिया है, अच्छे से इसको याद रख लें, ये काम आएंगे। अब हम सवाल करेंगे इस पे, अब हम क्या करेंगे क्वेश्चंस करेंगे, तो बोलो क्लियर है क्या, ये कोई दिक्कत थोड़ी है। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, छोटी छोटी बातें मैंने सीख ली हैं जो पहले मैंने पढ़ी थी टीचरों से, मुझे समझ में नहीं आई थी, अब मुझे इन सब चीज़ों को करने के बाद मुझे समझ में आ गया है, ठीक है। हाँ सर बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक छोटी छोटी बात और बताता हूँ इसमें, एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी स्टार्टिंग में होती है ना यू कोस थीटा, वो इसके प्रोजेक्टाइल के हर एक पॉइंट पे सेम रहती है, मतलब जैसे ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी इसकी एक तो एक्स डायरेक्शन में होगी और एक नीचे आ रहा है तो वाई डायरेक्शन में होगी, तो ये हमेशा यू कोस थीटा रहेगी, लेकिन ये बदलती रहेगी। इस पॉइंट पर ये यू कोस थीटा है, लेकिन ये वाली कुछ और है, इस पॉइंट पर यू कोस थीटा ही है और कुछ नहीं। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन का टोटल फ्लाइट होता है ना, उस दौरान एक चीज़ है जो हमेशा कांस्टेंट रहती है, वो रहती है वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होता है, ऑलवेज कांस्टेंट रहता है। और एक बात और पूछ जाती है, मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी कितनी होती है, यार मैक्सिमम हाइट पे वाई डायरेक्शन में तो जीरो जाती है ना, हाँ तो एक्स डायरेक्शन में बचती है, और वो कौन सी बचती है, यू कोस थीटा। विद दीज टू छोटे छोटे की वजह से मैं समझ रहा हूँ कि आपने पूरा कर लिया, अगर हम क्वेश्चन करते हैं 5-7 क्वेश्चन हमारे पास, नोट कर ले, मैं इसको एक बार पॉज करके मैं मिटा रहा हूँ इसको, ठीक है। अब मेरे पास कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं बच्चों के, उनको मैं सोल्व करता हूँ, ठीक है। उन क्वेश्चंस को हम करते हैं और फिर हम क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन के सवालों को कैसे हमें हल करना है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया है ना। एक्सपेक्ट कि आप लोगों को ये जो जिसका पीछे की थ्योरी है, फंडामेंटल है, ये क्लियर हो गया होगा। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम अभी सॉल्व करते हैं। सो आई टेक माई सेल फोन, देर आई हैव सम क्वेश्चंस। तो भैया सबसे पहला क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूँ आपके सामने। मैं उसका हूँ वो इस एहसास से इनकार करता है, भरी महफिल। हाँ भैया क्वेश्चन है, शो दैट a given gun will shoot 3 times high when elevated at an angle 60 degree as when fired an angle of 30 degree। कहने का मतलब है कि आपको शो करके दिखाना है कि एक गन है वो 3 टाइम ज़्यादा ऊंचाई पे शूट कर देगी जब आप उसको 60 डिग्री पे एवेलेट करते हो, किसके कंपेयर में 30 डिग्री। कहने का मतलब है कि एक बार 30 डिग्री पे आपने एक गन थी उसको ऐसे कुपैच और गोली बरसाई, तो उसने मान लो ऐसे आएगी, हाँ सर आएगी, तो ये मैक्सिमम हाइट मान लो यहाँ तक उसने शूट कर दिया इस पॉइंट के, इससे ऊपर नहीं करेगी। अब ये बोला कि अगर आपने इसको 60 डिग्री पे कर दिया, 60 डिग्री पे कर दिया, तो ये भैया इस बार जो से आएगी ना ऐसे यूं करके, ठीक है, ओ ऐसे। तो ये जो हाइट है ना इस बार ये वाली, ये पहले वाली अगर एक्स थी तो ये टोटल कितनी है, 3x हो जाएगी। मतलब 30 डिग्री पे करते हैं तो मान लो एक्स पे हाइट करती है। अब ये बोल रहा है कि अगर आपने 60 डिग्री पे कर दिया, अगर आपने 60 डिग्री पे कर दिया तो बोले 3 गुना हाइट मारेगी है, तो हम निकाल लेंगे। तो देखो मान लेते हैं इसका u है इनिशियल वेलोसिटी क्या है, तो एच मैक्स पहले क्या आएगी भाई, एच मैक्स आएगी इसकी, एच मैक्स आएगी पहले आएगी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अभी निकाली थी बाई 2g, हाँ सर आई थी। तो 30 डिग्री के हिसाब से आएगी यू स्क्वायर साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, 1/2 की स्क्वायर करोगे तो होती है 1/2 की स्क्वायर और इंटू 2g, तो आंसर वुड कम्स आउट यू स्क्वायर बाय 2 दूनी 4 8g। ये आई एच मैक्स आपकी, आई कि नहीं, हाँ सर आई।
अब देखो 60 डिग्री पे कर दोगे, 30 डिग्री पे आई। अब 60 डिग्री पे करोगे एच मैक्स, तो वो आएगी आपकी यू स्क्वायर, तो वही है कांस्टेंट है वेलोसिटी, ये आ जाएगी बेटा साइन 60 और इसका स्क्वायर अपॉन रे, अरे भाई 2g। तो यू स्क्वायर साइन 60 का मान होता है √3/2, तो यानी √3 का स्क्वायर, यानी √3/2 का मान इसका स्क्वायर कर दो, तो √3 का स्क्वायर बटा 2 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू जी। तो देखो ये बन जाएगा 3 यू स्क्वायर बाय 2 दूनी 4 दूनी 8g। बोलो क्लियर है क्या? हाँ, अब ध्यान से देखना, ये 60 डिग्री पे है, जब 30 डिग्री पे आई आपका आंसर कितना आया, यू स्क्वायर बाई 8g, और 60 डिग्री पे आया 3 यू स्क्वायर बाई 8g। बोलो यार ये वाली चीज ये नहीं है क्या? तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3, और ये है एच मैक्स, ये वैल्यू एज इट इज देखो एच मैक्स वाली नहीं है क्या 30 डिग्री पे, तो हो तो गया 3 गुना ज्यादा कर तो दिया, हाइट खत्म। ए बहुत आसान, बहुत आसान है। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। हाँ नेक्स्ट सवाल है, ए बॉय स्टैंड एट a boy stand at 39.2 meter from a building and throw a ball which just passed through a window 90.6 meter above the ground. Calculate velocity of projection. ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन है आपका कि बॉय स्टैंड एट 39 मीटर फ्रॉम ए बिल्डिंग। अच्छा ये बिल्डिंग है और यहां से लड़का 39.2 मीटर दूर खड़ा है, ठीक है। स्टैंड एट 39 मीटर फ्रॉम ए बिल्डिंग एंड थ्रो ए बॉल विच जस्ट पास थ्रू ए विंडो 90.6 मीटर अबव द ग्राउंड। यहाँ पे एक विंडो है, ये विंडो मान लो, ये जस्ट विंडो है, और ये है कितनी बेटा, ये है 19.6 मीटर। तो ये फेंकता है ऐसे, ठीक है, पत्थर फेंकता है मान लो यू वेलोसिटी से, ठीक है, और ये जस्ट क्या करती है, इसको पास करती है, और बोलो यहाँ गिरेगी। बोलो गिरेगी कि नहीं गिरेगी? हाँ सर गिरेगी। तो आपको निकालना यू वेलोसिटी। ध्यान से देख, ये एक्चुअली में बोलो इस यू वेलोसिटी से मान लो थीटा एंगल पे फेंकी होगी, तो बताओ इसकी हाइट नहीं है क्या, मैक्सिमम हाइट नहीं है क्या? हाँ सर। तो ये 19.6 जो है ये क्या है, मैक्सिमम हाइट है, यानी एच मैक्स क्या हो गया इसका 19.6 हो गया, क्योंकि जस्ट पास कर रही है। तो बोलो जस्ट पास करने मतलब जैसे ये खिड़की थी, ये ऐसे गई है और फिर ऐसे हो गई, और जस्ट पास नहीं करती तो ये देखो इसको टच करते हुए ऊपर भी जा सकती थी। तो जस्ट पास जब भी आए समझना मैक्सिमम हाइट देती है, ठीक। 9 इसका फॉर्मूला बनाओ, मान लो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g बराबर 19.6। बोलो यहाँ से क्या आई सर, यहाँ से तो यू साइन स्क्वायर साइन थीटा वैल्यू आई, बिल्कुल। तो यू साइन थीटा की वैल्यू हमें चाहिए नहीं, हमें चाहिए उसकी प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी। अब देखो मैक्सिमम हाइट जो होती है ना, मैक्सिमम हाइट के पॉइंट से हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, तो बोलो इतनी की इतनी चीज आगे जाके गिरती है ये, तो 39.2 ही आगे ये इधर जाएगी, यानी इसकी रेंज कितनी होगी, इसकी रेंज हो गई 39.2 प्लस 30। ये भैया याद रख लेना, मैक्सिमम हाइट के नीचे जस्ट जो पॉइंट होता है ना, वहां पर रेंज आधी होती है, उतना ही आगे और गिरती है। तो बोलो ये हो गया, अरे यार कितना हो गया, 39.78.4। नो 18, हाँ ये हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रेंज का फॉर्मूला लगा दे भाई, रेंज का फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी बराबर बोलो 78.4। क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर है। भाग दे दे भाई, क्या दे दे सर, भाग दे दे, इस इक्वेशन में इस इक्वेशन में भाग दे दे भाई, ठीक है, दे देंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। आएगा क्या, तो थीटा आएगा, और थीटा रखते इधर क्या हो जाएगा, अपना काम हो जाएगा। और कुछ कर सकते हैं क्या? हाँ और कुछ कर सकते हैं भाई, कर सकते हैं, कर सकते हैं। देखो एक में 2 का डिवाइड कर दो, एक में 2 से डिवाइड कर दो, एक में 2 से डिवाइड करोगे तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g अपॉन में ये दोगे तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा को लिख दूंगा मैं साइन थीटा इंटू कोस थीटा इंटू बोलो 2, ऐसे लिख सकते हैं भाई, इंटू जी। अभी तो किया था, हाँ सर किया था। तो ये 19.6 अपॉन 38.4 78.4 रहे। तो ध्यान से देखना भैया, जी से जी गया, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर गया, साइन स्क्वायर से एक साइन गया, तो आंसर बचा भाई साहब मेरे पास ऊपर तो 1, इधर बचा 4 और कोस थीटा, और ये कितना आ रहा है 19.6 बट्टा इसका डिवाइड करके देख लो भाई, मैं इधर ही करता हूँ, इतना टाइम नहीं है।
तो मैं यहाँ से कर दूंगा इसको, तो ये आएगा 19, वो पॉइंट तो हट ही जाएगा, अपॉन 78.4, 0.25 आएगा। 0.25 का मतलब है 78.4 को डिवाइड कर दो आप 19.6 से, 4 आएगा आंसर, यानी ये आ गया 4। विच इम्प्लाइज कोस थीटा बराबर कितना रहे, कोस थीटा बराबर 1, और कोस थीटा 1 बराबर का मतलब थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा बराबर 90 डिग्री। ओहो, कोस थीटा का मान 1, तो थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा बराबर 0 डिग्री। इसका मतलब आंसर क्या हो गया अपना, इसका मतलब आंसर हो गया थीटा 0 डिग्री है, इसका मतलब ग्राउंड से फेंका हमने, इसका मतलब हमने क्या फेंका है, ग्राउंड से फेंका है। तो ये तो भाई डाटा अलग हो गया, ये तो क्या हो गया, डाटा हो गया। थीटा 0 डिग्री आया है, थीटा 0 डिग्री आएगा तो ये चीज़ तो 0 हो गई, तो इसमें हाइट लेगा ही नहीं है कुछ, इसमें हाइट लेगा ही नहीं है कुछ। फिर से पढ़ते हैं, अ बॉय स्टैंड एट 39.2, ठीक है, 0.4 फ्रॉम अ बिल्डिंग and throw a ball which just passed through a window 90.6 मीटर above the ground, calculate velocity of projection of ball। तो हमें ध्यान से देखना ये चीज़ हमने सही करी है या नहीं करी है। आप अगर ध्यान से देखो तो ये tan थीटा है, कितना है, हाँ ये हमने गलती कर दी भैया, इधर साइन स्क्वायर थीटा था, तो साइन थीटा अपन कोस थीटा क्या हो गया, इधर साइन थीटा बच गया, साइन थीटा अपन को ये क्या बच गया आपका, ये कटेगा, ये tan थीटा आया, कितना आया, tan थीटा बराबर 1 आया, तो थीटा बराबर 45 होता है, ये गलती हो रही थी। थीटा बराबर π/4, थीटा बराबर π/4 आ गया, तो आप इसमें पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, आपकी मर्जी। थीटा बराबर इसमें पुट करो, इसमें पुट करोगे तो क्या आएगा, यू स्क्वायर, π/4 को 2 से करोगे, यानी 45 को 2 से करोगे तो साइन 90, साइन 90 का मान 1 होता है, तो ये हो गया 1 बराबर 78.4 इंटू बोलो जी का मान 10 रख लो, तो यू स्क्वायर का मान आ गया 784, विच इम्प्लाइज यू का मान आएगा रूट 784। तो 784 का रूट आप निकालो, मैं निकाल के बता देता हूँ अभी। 784 का रूट क्या आएगा सर, 784 का रूट आएगा अंडर द रूट, कहाँ गया, हाँ बिल्कुल ये रहा, 784 का रूट आएगा 28, तो आंसर वुड भी 28 मीटर पर सेकंड, 28 मीटर पर सेकंड। बोलो क्लियर है क्या, हाँ सर क्लियर है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, हम अपने पास है नेक्स्ट सवाल, ठीक है, हाँ सर बिल्कुल बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सवाल है, हाँ नेक्स्ट सवाल, यस मिटा रहा हूं मैं। ए बॉय इज प्रोजेक्टेड, ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड, a body is projected with a velocity v from point O, at the same time another body is projected vertically upward with a velocity u2, पहले की u1 है, okay, what should be the value of u1 upon u2 for the bodies to collide। ओहो, क्या किया जाता है भैया, u1 अपॉन u2 क्या होना चाहिए कि वो कोलाइड करें, क्लियर है क्या, तो बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है, चलो डिस्कस करते हैं, पता नहीं कर पाएंगे या नहीं लेकिन जरूर कोशिश करेंगे। ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद ए वेलोसिटी u1 फ्रॉम पॉइंट O, ठीक है, ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड, ध्यान दे भाई, x है ये y है, ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद ए वेलोसिटी u1 फ्रॉम पॉइंट O, ये पॉइंट O मान लेते हैं, at the same time another body is projected vertically upward with the velocity u2, ये तो भैया u2 से की जाती है vertically opposite, vertically upward with the velocity, what should be the value of u1 upon u2 for the bodies to collide। अच्छा तो भाई साहब बात ये है कि भाषा क्लियर नहीं है थोड़ी सी, क्या, बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी u1 फ्रॉम पॉइंट O, पॉइंट O से u1 से फेंकी जाती है, अगर आपने मान लो इसको यूं फेंक दिया तो ये कभी भी कोलाइड नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे, कभी भी कोलाइड नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये तो इधर जाएगा और ये ऐसे जाके ऐसे आ जाएगी। तो क्या करना है, क्या करना है, इज another body is projected vertically with a velocity u2, what should be the value of u1 upon u for the bodies to collide। ये हो सकता है, इस क्वेश्चन को ऐसे है, क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है कि यहाँ से इसी लाइन में क्या है, ऊपर से फेंका जाता है u1, ठीक है, और ये पॉइंट O मान लेते हैं, ठीक, हाँ सर बिल्कुल, विद ए u1 फ्रॉम पॉइंट O एट द सेम टाइम
अनदर बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी। अब हमें निकाल सकते हैं कि ये कहाँ कोलाइड करेंगे। तो भैया मान लेते हैं ये एच हाइट है दोनों के बीच की, ठीक है। एक को ऊपर से फेंकते नीचे, u1 और u2 पूछा है, u1 अपॉन u2, ताकि कोलिजन हो जाए। क्लियर है? हाँ सर ठीक है, बहुत बढ़िया। मान लेते हैं टी टाइम बाद में ये बॉडी यहाँ पे कोलाइड करती है, यहाँ पे करते हैं टी टाइम बाद में, तो ये मान लो कितना चल के आएगी, मान लो छोटा एच चल के आई, तो ये ऊपर वाली कितने जाएगी, ये सर एच माइनस एच। फिर बता रहा हूँ टी टाइम में ये कोलाइड कर लेती हैं, तो ऊपर वाली चल के आएगी स्मॉल एच, नीचे वाली के एच माइनस स्मॉल एच। कैपिटल एच है उसमें से ये चल गया, तो ये कितने बची, ये एच माइनस एच ही तो बची। तो हम निकालते हैं, ऊपर वाले का एच निकालो। ऊपर वाले का एच निकालेंगे तो उसको u1 वेलोसिटी से, नहीं 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 नहीं, इस क्वेश्चन को आप ऐसे नहीं कर रहा है, ये बोल रहा है क्या कि सेम टाइम विद, ओके क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है, इसको हम थोड़ा सा क्या करेंगे, थोड़ा सा स्नीक देंगे, चेंज करेंगे। ये कहना ये चाह रहा है क्वेश्चन में कि भैया नीचे से ही फेंका है और उसी को फेंक दिया तो कोलिजन कैसे होगा, ये बोल रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, u1 से ही, ध्यान देना ये पॉइंट O है, तो बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद ए वेलोसिटी u1 से फेंक दिया फ्रॉम पॉइंट O। एट द सेम टाइम अनदर बॉडी इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड, और उसी टाइम एक u2 वेलोसिटी से और फेंक दिया गया, ठीक है। तो आप देख लो, जैसे ये पॉइंट है, यहां से दोनों को फेंक दिया। अब ये बोल रहा है विद द वेलोसिटी u2 व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ, अब u1 अपॉन u2 कितना होना चाहिए ताकि ये क्या कर जाएं, कोलाइड कर जाएं, ताकि ये क्या कर जाएं, कोलाइड कर जाएं। अब ये कोलाइड कर जाएं, उसके लिए मान लो ये यहाँ पे कोलाइड कर गए, मान लो यहाँ पे कोलाइड कर गए, तो बताओ एक तो इस पॉइंट से दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम होगा कि नहीं होगा उस टाइम, हाँ सर होगा। तो मान लेते हैं ये h, ये क्या है h, तो h, और मान लो टी टाइम बाद में क्या रहे, टी टाइम बाद में क्या कर दिया है, कोलाइड कर रहे हैं। तो कैसे हो सकता है कोलिजन, देखो पहले वाली फेंकोगे उसकी ज़्यादा है मान लो वेलोसिटी, तो वो ऊपर चली जाएगी, और नीचे वाली की कम है तो वो नीचे जाएगी, नीचे रहेगी। अब ऊपर वाली तेज है तो ऊपर वाली ऊपर जाएगी, और ऊपर से फिर नीचे आएगी, ऊपर से नीचे आएगी, तो आते टाइम कोलिजन हो सकता है, वो हमें निकालना है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इस पॉइंट पे, इस पॉइंट से दोनों का h होगा ठीक है सर, h बराबर, अब इनिशियल वेलोसिटी u1 है, तो u1 इंटू टी टाइम बाद में, अब वेलोसिटी ऊपर लेकिन एक्सेलरेशन नीचे, तो माइनस जी टी स्क्वायर। बोलो क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। दूसरा क्या होगा, उसका भी तो h होगा, उसकी है u2 इंटू टी माइनस जी टी स्क्वायर। बोलो यार है कि नहीं? हाँ सर है। दोनों को क्या कर दो, घटा दो, दोनों को क्या कर दो, घटा दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो h माइनस एच बराबर u1 इंटू टी माइनस u2 इंटू टी, ठीक है, और माइनस ये क्या हो जाएगा, माइनस जी टी स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये जीरो बराबर u1t माइनस u2t, और ये जीरो हो गया, ध्यान देखो ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से इसका मतलब आया u1t बराबर u2t विच इम्प्लाइज u1 बराबर u1 बराबर u2। इसका मतलब ये हुआ कि u1 अपॉन u2 शुड बी क्या रहे 1, u1 अपॉन u2 क्या होगा, शुड बी 1। तो यानी दोनों बराबर होनी चाहिए, तभी क्या हो सकती है, टक्कर हो सकती है। क्लियर है क्या? क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट नजर आ रहा है मुझे, बट आप इससे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगला अगला सवाल, a person observed a bird on a tree 39.6 high and at a distance 59.2, with what velocity the person should throw an arrow at of 45 at an angle of 45 so that it may hit bird। अच्छा, कहने का मतलब है ये वाली चीज है, और है ऑब्जर्व ए बर्ड ऑन ए ट्री है 39.6 मीटर पर एक चिड़िया बैठी है, ठीक है, एंड ए डिस्टेंस ऑफ, और इसे ये डिस्टेंस जो है ये दे रखी है 59.2 मीटर,
व्हाट वेलोसिटी द पर्सन शुड बी थ्रो एंड थ्रो इट शुड बी 45, मतलब 45 डिग्री पे क्या फेंकेगा ये प्रोजेक्ट, पत्थर फेंकेगा, तीर फेंकेगा, एरो का मतलब तीर, ताकि वो इसको क्या करे, हिट कर दे, ठीक है, सो दैट इट मे हिट बर्ड। तो देखो आपको मैंने क्या बताया था, y बराबर एक्स टेन थीटा माइनस जी बाई टू एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, बोलो बताया कि नहीं? हाँ सर बताया था। ये प्रोजेक्टाइल इक्वेशन होती है जहां x और y क्या होते हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हुए, तो देखो 59.2 है, 59.2 ये x डायरेक्शन है, हाँ सर है, तो x कोऑर्डिनेट हो गया, और y कोऑर्डिनेट ये हो गया 39.6 मीटर। बोलो हुआ कि नहीं? y की जगह तो पुट कर दो 39.6, x की जगह पुट कर दो 59.2, टेन थीटा आपके पास है ही 1045, g की वैल्यू है ही, 2 की वैल्यू है ही, x की वैल्यू फिर ये आ गई, सॉरी हाँ x की वैल्यू आ गई, कोस थीटा की वैल्यू फिर 45 रख दोगे, कोस 45, यू स्क्वायर बचेगा, तो यहाँ से आप कैलकुलेशन करके यू स्क्वायर निकाल सकते हो। क्लियर है? ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अगला अगला देखते हैं भाई। हाँ अगला है बॉडी इज प्रोजेक्टेड सच दैट इट इज सॉरी इट्स काइनेटिक एनर्जी एट द टॉप इज 3/4 ऑफ इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल विद द हॉरिजॉन्टल? हॉरिजॉन्टल कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है भैया, बहुत सिंपल है, ध्यान दे। ऐसे बोल रहा है कि ये प्रोजेक्शन है अपना, बहुत बढ़िया, और इसने बोला अरे भाई साहब बॉडी इज प्रोजेक्टेड, मान लो इसको किसी वेलोसिटी u से प्रोजेक्टेड सच दैट इट्स काइनेटिक एनर्जी एट द टॉप, यहां पे टॉप पे, इस इनिशियली मान लो u वेलोसिटी से भेजा, उसका m मास था, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई, k बराबर, इनिशियली बता दे भैया, वो होगी सर हाफ m u स्क्वायर। बोला है कि नहीं? अरे हाँ ना बोल यार, बोल है। अब अगर आपने थीटा एंगल पे इसको प्रोजेक्ट किया था तो ये हो गई। अब बताओ मैक्सिमम हाइट जब पहुंचती है तो उस पर तो वेलोसिटी क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ यही बचती है, ऊपर वाली तो जीरो जाती है, तो ये थी u cos थीटा, हाँ सर, और ये u sin थीटा थी स्टार्टिंग में। लेकिन सर हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर क्या होता है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वेलोसिटी होती है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, काइनेटिक एनर्जी के डैश हाईएस्ट पॉइंट पे आएगी हाफ एम, और वेलोसिटी सिर्फ ये थी होती है u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। बोलो यार आएगी कि नहीं, हाफ एम बी स्क्वायर, इस टाइम यही वेलोसिटी है इसके पास, ठीक। अच्छा अब बोल रहा है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज द इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो भाई साहब अब एक बात इसने दे रखी है कि k बाई के डैश जो है ये इनिशियल की कितनी 3/4 रहती है, यानी 3/4 रहती है। बोलो ये बोली है कि नहीं बोली इनिशियल, तो रख दो k क्या है हाफ एम, के डैश की वैल्यू u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बराबर 3/4 इंटू के था ये रहा, तो हाफ एम यू स्क्वायर। क्लियर है? देखो हाफ एम से हाफ एम गया, हाँ सर गया, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर गया, तो कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आई 3/4, तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी आई, रूट ले ले भाई दोनों तरफ, तो इधर तो आया √3, इधर आया 4 का 2, तो थीटा बराबर है, बता थीटा की वैल्यू कितनी रखेगी, √3/2 आए 30 डिग्री, यानी π/6, 30 डिग्री, खत्म। ए प्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टल एट ए हाइट ऑफ 1000 मीटर, एक 1000 मीटर की हाइट पे एक प्लेन क्या हो रहा है, उड़ रहा है, ठीक है, हाँ सर उड़ रहा है, बहुत बढ़िया, विद अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकंड, 100 मीटर पर सेकंड से एक प्लेन उड़ रहा है, बहुत बढ़िया। व्हेन अ बॉम्ब इज रिलीज्ड फ्रॉम इट फाइंड द टाइम टेकन इट टू रीच द ग्राउंड, द वेलोसिटी विद विच बॉम्ब हिट्स द टारगेट, डिस्टेंस ऑफ द टारगेट। ओ भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ये भैया सिर्फ एक हाइट से जो प्रोजेक्टाइल मोशन होती है उसका, भाई साहब ये प्लेन है, ये प्लेन अपना, ठीक है, उड़ रहा है झकास, इधर उड़ रहा है, ये किस वेलोसिटी से, ये तो 1000 मीटर पर सेकंड, 1000 मीटर हाइट पे उड़ रहा है, 1000 मीटर हाइट पे उड़ रहा है, 100 मीटर पर सेकंड से उड़ रहा है। अब अचानक से बॉम्ब गिराएंगे तो बोलो बॉम्ब ऐसे आई गिरेगा, बोलो गिरेगा कि नहीं गिरेगा, हाँ सर गिरेगा। अब पूछा इसने कि कितने टाइम में रीच द ग्राउंड, टेकन इट टू रीच द ग्राउंड, ग्राउंड पहुंचने में कितना टाइम लेगा, किस वेलोसिटी से, और डिस्टेंस, यहां से ये डिस्टेंस पूछी है किस वेलोसिटी से, तो शानदार। बॉम्ब ड्रॉप किया है, ड्रॉप करने का मतलब है जब किसी भी चलती हुई गाड़ी से आप कोई भी चीज ऐसे अपने आप से छोड़ दो ना, ऐसे खपच,
तो उसकी वेलोसिटी इनिशियल वही होती है जस्ट छोड़ने के बाद में जो उस खुद के पास होती है। तो प्लेन की 100 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है ना, तो ड्रॉप किया ना, तो प्लेन इधर जा रहा था 100 मीटर से, तो उस पत्थर को जब ड्रॉप किया ना, उसकी वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में 100 मीटर पर सेकंड थी स्टार्टिंग में। इसका मतलब है जो पत्थर फेंका उसकी वेलोसिटी इधर 100 मीटर पर सेकंड थी। बोलो ठीक ही नहीं थी? ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, जब ये पार्टिकल यहाँ पहुंच गया तो वाई डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेसमेंट कितना? सर 1000 मीटर हुआ। कितना हुआ? 1000 मीटर। तो आप ये लगाओ ना यार, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्यों सर? वाई डायरेक्शन में लगा दे सिर्फ। वाई डायरेक्शन में बताओ ये पत्थर कितना चल के पहुंच गया ग्राउंड पर? ये तो वाई डायरेक्शन में 1000 मीटर तो पहुंचा वाई डायरेक्शन में सिर्फ ऐसे। हाँ तो ये सर 1000 हो गया। अच्छा वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? सर इसको ड्रॉप किया ऐसे ऐसे, तो प्लेन तो इधर ही उड़ रहा था, तो वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं। वाई डायरेक्शन में स्टार्टिंग में उसमें इधर थी, तो वाई डायरेक्शन में ये वाई है, यू वाई। ठीक है, ये यू वाई, तो ये 0। अच्छा अब बताओ हाफ, अब जी का मान बताओ 10। अरे ये प्लस में आएगा क्योंकि इस बार आपका प्लेन आ भी नीचे रहा है पत्थर, और आपकी वेलोसिटी भी कितनी है? नीचे ही, सॉरी वेलोसिटी तो है ही नहीं, आपका पत्थर नीचे आ रहा है, एक्सेलरेशन भी नीचे है, इनटू बोलो टी स्क्वायर। तो यहाँ से टी निकल गया आपका, टी निकल गया 2 5 10, तो टी स्क्वायर बराबर आ गया भैया 1000/5। बोला है कि नहीं? तो 5 दूनी 10, 200। तो टी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 200, तो टी की वैल्यू आ गई 200 का मतलब है 100 गुणा 2 ये, और 100 होता है 10, तो 10√2 सेकंड हो गया। 10√2 सेकंड तो आपको टाइम लगा नीचे आने में। क्लियर है क्या? अब ध्यान से सोच, इधर जब प्लेन उड़ रहा था तो 100 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी थी क्या? हाँ सर वेलोसिटी थी 100 मीटर पर सेकंड। तो इस डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन होता ही नहीं है, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं होता, तो बताओ ये 10√2 सेकंड में इधर कितना चला होगा? तो सर ये तो सीधी सी बात है, मान लो आर चला होगा, तो आर बराबर इसकी इधर डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी थी? सर 100 मीटर पर सेकंड थी, तो 100 मीटर पर सेकंड थी वेलोसिटी, और इनटू टाइम कितना लिया इसने? सर इसने 10√2 सेकंड लिया। ये टाइम ही तो लिया भाई साहब। इधर टाइम में, जितने टाइम में इधर पहुंचा है, इतने टाइम में तो यहाँ से यहाँ पहुंचा है, यानी ये डिस्टेंस तो 10√2, तो ये हो जाएगा 1000√2 मीटर। तो यानी ये जो डिस्टेंस है ये 1000√2 मीटर आ गई। हाँ सर आ गई, बहुत बढ़िया। टकराते टाइम वेलोसिटी देखो, टकराते टाइम वेलोसिटी टकराता ना, तो मैं जानता हूँ इस डायरेक्शन में भी वेलोसिटी है इसके पास, वो तो वो रहेगी जिंदगी भर इधर, तो वो तो है 100 मीटर पर सेकंड। लेकिन जब ये नीचे आया है, ऊपर जब स्टार्टिंग में छोड़ा था ना, तब तो इधर इस डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं थी, लेकिन जब ये जी लगा इसमें नीचे की ओर, तो इसने इसकी वेलोसिटी बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई? हाँ सर बढ़ाई। तो इधर इसके टकराते टाइम वी वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी थी कि नहीं थी? हाँ सर। वो कैसे निकालोगे? वो इधर निकालोगे, वी वाई बराबर यू वाई प्लस ए टी ए वाई। अब वी वाई तो हमें निकालनी है वाई डायरेक्शन में, यू वाई कितनी से नीचे? सर नीचे कुछ थी नहीं, तो 0, प्लस इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना? सर 10, इंटू टाइम कितना रहे? टाइम सर 10√2, तो 10√2, तो यार भाई साहब ये कितनी आ गई रे? ये आ गई 100√2 मीटर पर सेकंड। बोलो वी वाई आई कि नहीं आई? हाँ। अब आप ध्यान से सोचो, इस पॉइंट को इधर बनाता हूँ, इस डायरेक्शन वेलोसिटी है 100 मीटर पर सेकंड, और इधर है 100√2 मीटर पर सेकंड। तो बताओ ये वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी कितनी हुई? अच्छा सर एक वेलोसिटी वी एक्स तो ये है, और वी वाई कितनी है? ये है, तो सर ये तो दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो परपेंडिकुलर वेलोसिटी वेक्टर होती है, तो सर मैं जानता हूँ इनका कहीं ना कहीं इनके बीच में आएगा, दो वेक्टर का रिजल्टेंट उनके बीच में आता है, तो सर वो अगर v है तो वो तो हो जाएगा सर, मैं जानता हूँ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। ये भैया वेक्टर के अंदर आती है चीज़ें, दो वेक्टर जब एक दूसरे के 90 डिग्री पे होते हैं, मैंने पहले बताया था, उनका एडिशन ऐसे करेंगे बराबर देखो वी स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर, प्लस इधर स्क्वायर करते भाई साहब, इधर स्क्वायर करेगा तो 100 का स्क्वायर तो हो जाएगा ये, और √2 का 2, ये आ गया। हाँ सर बहुत बढ़िया, ये तो हो गया 10,000, 10,000 का मतलब 2 से मल्टीप्लाई करते 20,000, और ये भी 1000 हो गया, प्लस रूट, तो ये हो गया 20,000 को 10,000 से गुणा कर दिया तो 30,000, और इसको भैया आप निकाल लो, आप लोग 30,000 को निकालोगे तो देखो 2 2, तो ये आ जाएगा 100√3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 100√3 वेलोसिटी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, खत्म। टकराते टाइम 100√3 वेलोसिटी आएगी। क्लियर? सर क्लियर है। हाँ एक और क्वेश्चन है, टू टाल बिल्डिंग आर सिचुएटेड 200 मीटर अपार्ट, दो लंबी बिल्डिंग है 200 मीटर एक दूसरे से दूरी पर है, with what speed must a ball be thrown horizontally 5 meter above the ground so that it the window 50 मीटर above the ground in the other window। अरे यार समझ में नहीं आ रहा, क्या लिख के भेज दिया है?
क्वेश्चन है भैया, टू टाल बिल्डिंग आर सिचुएटेड 200 मीटर अपार्ट विद व्हाट। दो भैया ऐसे बिल्डिंग है, ये 200 मीटर है, ठीक है। अपार्ट विद व्हाट स्पीड मस्ट ए बॉल बी थ्रोन हॉरिजॉन्टली। अब आगे ये 540 क्या लिखा है, 5 मीटर अबव द ग्राउंड। अच्छा, मतलब यहां से 5 मीटर अबव एक ग्राउंड है, ठीक है। सॉरी, ग्राउंड नहीं, ग्राउंड से 5, विद व्हाट स्पीड मस्ट ए बॉल बी थ्रोन हॉरिजॉन्टली 5 मीटर अबव द ग्राउंड। ग्राउंड से 5 मीटर ऊपर यहां से हमें फेंकनी चाहिए, ठीक है, अबव द ग्राउंड, सो दैट इट एंटर द विंडो 50 मीटर अबव द ग्राउंड इन अदर विंडो। अच्छा, इधर से 50 मीटर एक विंडो है, ठीक है, उसके अंदर वो घुसनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है भैया, ये 540 है, ये कितना है, ये 540 दे रखा आपने, मैं मानता हूँ कि 540 दे रखा है, 540 मीटर अबव, तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मान लो विंडो है, ये इधर जो दी है, ये दी है 540 मीटर। यहां से आपको एक ऐसे क्या फेंकना है, बॉल फेंकनी है, ठीक है। वॉट किस स्पीड से फेंके, ताकि ये भाई साहब ऐसे आएगी और आके इधर टकरा जाए। बोलो क्लियर है, यही तो एक्चुअली में ये क्वेश्चन है कि 540 मीटर ऊपर यहाँ से कितना फेंके कि 50 मीटर ऊपर वाली बिल्डिंग में आ जाए। क्लियर है, हाँ ठीक है। इसको मान लेते हॉरिजॉन्टल फेंकना, यू वेलोसिटी से फेंका है, यू वेलोसिटी से फेंका है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है भैया। इधर देखो, अब यार आप ध्यान से देखो, यू वेलोसिटी से मान लिया इधर फेंका है, तो इस डायरेक्शन में ही है, हाँ सर, तो इस डायरेक्शन में तो क्या नहीं होगा। अब आप ध्यान से देखो, ये यहाँ से यहाँ पे टकराएगी, तो 540 है ये, उसमें से 5 ही है, तो बताओ ये कितना है, ये 490 है, कितना है, 490 मीटर है, बोलो है कि नहीं। तो मान लेता हूँ कि ये टी टाइम लेती है यहाँ तक आने में, टी टाइम यहाँ तक लेनी है। तो बताओ, अब ध्यान देखो, ये एक्स डायरेक्शन में कितना चलेगी, 200 मीटर। तो देखो एक्स डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन है ही नहीं, 200 इंटू यू इंटू टी। तो बोलो यहाँ से आप निकाल सकते हो, टी की वैल्यू निकाल सकते हो, यू और टी की। अब ध्यान से देख, वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है सर, 490 है, तो 490 बराबर इनिशियल वेलोसिटी तो है ही नहीं, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अगर लगाएंगे तो ये चीज़ जीरो हो जाएगी। तो यानी 490 बराबर ये जीरो प्लस हाफ इंटू जी की वैल्यू इस बार भैया 9.8 लेंगे हम। क्यों लेंगे, क्योंकि इधर 49 है और 449 का हाफ होता है, मैंने जानबूझ के ले रहा हूँ भाई, और इंटू टी स्क्वायर। बोलो क्लियर है क्या, हाँ सर क्लियर है, टी स्क्वायर तो अब मैं निकाल दूंगा। तो देख 2 ये करेगा 4.9, समझ में आ रहा है क्यों लिया मैंने। तो टी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 490 अपॉन 4.9। बोल यार है कि नहीं, इस पॉइंट को हटाएगा तो बोल ऊपर जीरो लगेगी नहीं लगेगी, हाँ लगेगी। तो 49 को 49 से करेगा तो 100 आएगा। टी स्क्वायर की वैल्यू 100 आई, तो टी स्क्वायर की वैल्यू 100 आई, तो बेटा टी की वैल्यू आई 10 सेकेंड। बोलो 10 सेकेंड इधर पुट कर दे, इधर पुट कर, तो यू की वैल्यू आ जाएगी 200 इंटू, अरे भाई अपॉन टी, तो 200 अपॉन टी की वैल्यू कितनी है 10, तो ये करेगा तो कितनी होगी 20 मीटर, तो 20 मीटर पर सेकंड। तो अगर आप 20 मीटर पर सेकंड से इसको फेंकोगे तो ये उसके जो विंडो है ना उसके अंदर आगे घुसेगी। क्लियर है, हाँ सर क्लियर है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत सर नहीं है, ठीक है क्या। अगला देखो भाई, ए प्रोजेक्टाइल इज गिवन, हाँ मजा आएगा इस बार, ठीक है, नोट कर लें इसको। ए प्रोजेक्टाइल इज गिवन एन इनिशियल वेलोसिटी, ओहो भैया आई कैप और वाई कैप के जे कैप के रूप में दिया है। एक्स वाली डायरेक्शन आई होती है और वाई वाली डायरेक्शन जे कैप होती है, ध्यान रखें। तो इनिशियल वेलोसिटी है यू वेक्टर इज आई कैप प्लस 2 जे कैप, इसका मतलब कुछ नहीं है भाई, एक्स डायरेक्शन में ये है और वाई डायरेक्शन में ये है। ओहो, यू एक्स है भाई साहब एक आई कैप और यू वाई है 2 जे कैप, ये आई जे के है, ये एक यूनिट वेक्टर होते हैं, यानी यू एक्स 1 है और यू एक्स 2 है, कुछ भी नहीं है। और ये होती है सर, ये यू कोस थीटा होती है, तो मान लेते हैं सर एक पैच। और ये कितनी होती है सर, ये यू साइन थीटा होती है। अरे यार आना बोल, हाँ सर बोल दिया। अब ये है सर यू साइन थीटा, हाँ, और दूसरी बात ये 1 है और ये 2 है, तो ये 2 है ये 1 है, तो ये थीटा, तो थीटा की वैल्यू देखो इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर टेन थीटा कितना आ गया, जे कैप का कोफिशिएंट 2 और आई कैप का कोफिशिएंट ये होता है भैया, टेन थीटा क्या होता है, जे कैप का कोफिशिएंट अपॉन आई कैप का कोफिशिएंट। तो भैया टेन थीटा की वैल्यू आ गई 2, मारा मजा आ गया। Where I is a unit vector along horizontal, j is a unit, find the Cartesian equation of its path.
है कार्टेशियन का मतलब आई कैप और जे कैप में इसकी ट्रेजेक्टरी भाई साहब दे एक्स टेन थीटा माइनस जी अपॉन टू एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा आ रहा है भाई बोल। तो वाई की जगह वाई टेन थीटा की वैल्यू बोल भाई दो, तो दो एक्स माइनस जी बटा दो एक्स की वैल्यू वही। अच्छा यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा यू साइन यू कोस थीटा वैल्यू एक, तो यू स्क्वायर कोस स्क्वायर की वैल्यू कितनी बोला वन। तो ले भाई साहब ये कार्टेशियन इक्वेशन आ गई। दो एक्स माइनस जी की वैल्यू भाई साहब 10 रख दे तो पाँच, पाँच एक्स दिस इज द आंसर। पाँच एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर है कितना पाँच एक्स स्क्वायर। क्लियर है क्या? हाँ सर बिल्कुल बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया कोई दिक्कत सर नहीं है। अरे भाई बहुत शानदार है। आगे देखते हैं आगे देखते हैं कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया मिल गया ठीक है। अब इसके बाद में इंसेक्ट ट्रैप्ड इन ए सर्कुलर ऑफ एंड अच्छा 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 एट इंसेक्ट एक मिनट मैं इसको चेक करता हूँ चैट में कहाँ होगा शो इन चैट। अच्छा लास्ट क्वेश्चन है ए इंसेक्ट ट्रैप्ड इन ए सर्कुलर ग्रुप circular of 12 centimeter and complete 7 in so second what is the angular। अरे भाई साहब देख भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन समझने में थोड़ा टाइम लग रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बेयर कर रहे हैं इस सिचुएशन को। क्वेश्चन थोड़ा हाथ से लिखे हुए हैं हमारे पास है नहीं किसी बच्चे ने भेजे हैं इसलिए हम क्या कर रहे हैं हम थोड़ा समझने में समय ले रहे हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है देन विल बी हमारी रिकॉर्डिंग चल रही है ना। हाँ चल रही है। हाँ तो देखो क्वेश्चन ये है कि एक कीड़ा है और वो एक सर्कुलर कुछ भी मान लो उसकी रेडियस है 12 सेंटीमीटर इसमें फंस गया वो और उसने क्या कर दिया है 7 चक्कर लगा दिए हैं 7 रिवॉल्वेशन कर दिए हैं। क्लियर है क्या? इन 100 सेकेंड। तो बताओ एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लगाया होगा। 7 में 100 सेकेंड लगा दिया यानी 7 रिवॉल्वेशन के अंदर उसे टाइम लगता है 100। ठीक है हाँ सर बिल्कुल। तो आप बता दो एक के अंदर कितना टाइम लगा होगा। ये उसकी क्या आ जाएगी रे एक चक्कर पूरा करने में। ये होती है उसकी ओमेगा। देखो एक तो होती है v ये होती है लीनियर वेलोसिटी। क्या होती है लीनियर वेलोसिटी और एक होती है ओमेगा दैट इज एंगुलर वेलोसिटी ठीक है। एक चक्कर पूरा करने में जो टाइम लगता है वो टाइम पीरियड होता है बट जिस रफ्तार से करेगा वो क्या होगी ओमेगा। तो ध्यान रखें यहाँ से व्हाट इज एंगुलर एंड लीनियर स्पीड ऑफ मोशन। तो देखो अगर आप बात करो सॉरी लीनियर स्पीड की बात करो तो ये टोटल डिस्टेंस कितना चलेगा ये चलेगा 2 पाई इंटू आर यानी रेडियस और टाइम कितना ले रहा है 100 सेकेंड। तो बताओ ये तो आ गई स्पीड लीनियर स्पीड आ गई। लीनियर स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो भाई साहब ये आ गया 2 पाई इंटू 12 सेंटीमीटर को 10 की पावर -2 मीटर में बदलेंगे अपॉन 100 सेकेंड। ये यहाँ से आ जाएगा ठीक है। और दूसरा ध्यान से देखना बेटा ध्यान से देखना v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर होता है। ये v होता है लीनियर वेलोसिटी। v क्या होता है लीनियर वेलोसिटी और इसको अगर आप r से मल्टीप्लाई कर देते हो इसको आप r से मल्टीप्लाई कर देते हो ठीक है तो आपका क्या आ जाता है रेडियस से तो आपका क्या आ जाता है वेलोसिटी आ जाती है। तो यहाँ से ओमेगा क्या आया ओमेगा आया v अपॉन आर ओमेगा आया v अपॉन आर। तो v है ये अपॉन आर कर दो इसको अपॉन आर करोगे तो क्या आ जाएगा 2 पाई अपॉन 100। और दूसरी बात ओमेगा होती भी है टोटल एक टाइम में थीटा बनाता है 2 पाई अपॉन में रेडियस। क्लियर है क्या? ठीक है। इट्स एक्सेलरेशन वेक्टर और इज एक्सेलरेशन ए वेक्टर और कंटेंट एक्सेलरेशन। ये दूसरा पार्ट क्लियर नहीं है इसको हम कर नहीं पाएंगे पता नहीं क्या पूछा है। ये अगला समझ में नहीं आएगा अगला पार्ट हम वर्बली करेंगे ठीक है। तो हमने ये पूरे आपके जितने भी क्वेश्चन है इसको हमने कर लिया है और इसके बाद में आपको जो भी डाउट है व्हाट्सएप पे मुझसे क्या कर सकते हैं कांटेक्ट कर सकते हैं। बोलो क्लियर है क्या? ठीक है तो इस लेक्चर में इतना ही बाकी की बातें हम आगे करेंगे ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।